नमस्कार साथियों। दुनिया बदल रही है, आप सब देख ही रहे हैं, और वक्त तेज़ी से भाग रहा। और ऐसी परिस्थिति में अगर हम नहीं बदले तो हम पीछे नहीं, बहुत पीछे रह जाएंगे। कभी आपने सोचा है कि एक दिन हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारी पहचान इस बदलती दुनिया में आउटडेटेड कहलाने लगेंगी? क्या हम वही हैं जो 10 साल पहले थे? और क्या हम वही करना चाहते हैं 10 साल बाद भी? दुनिया बदल रही है। तकनीक, रिश्ते, कैरियर, यहाँ तक कि प्यार जताने का तरीका, सब कुछ बदल गया है। लेकिन हम अपने पुराने वर्जन में ही अटके पड़े रह जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं है, ये आपके भीतर एक क्रांति जगाने लाया है। एक ऐसा कॉल टू एक्शन जो कहता है अपडेट रहो, आउटडेटेड मत बनिए। अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलते तो वक्त आपको मिटा देगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको वो मंत्र दूंगा जो आपको हर दिन अपडेट करने की प्रेरणा देगा। भीतर से, बाहर से, हर स्तर पर इस तेज रफ्तार जिंदगी में एक बात जो तय है वो है बदलाव, चेंज। और इस बदलाव के साथ चलने का नाम है अपडेट। लेकिन जो लोग बदलने से डरते हैं वो पुराने सोच, आदत और रवैये में ही अटके रह जाते हैं, वो आउटडेट कहलाते हैं। साथियों, आज का मेरा विषय अपडेट रहिए, आउटडेट मत होइए। जीवन बदलने वाला यह मंत्र को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक ऐसा मंत्र जो न सिर्फ आपको आगे बढ़ाएगा बल्कि आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा बना देगा। तो हमें क्या करना है? ज्ञान में अपडेट रहिए, वरना पुरानी किताब बन जाएंगे, रद्दी के टोकरी में चले जाएंगे। जो इंसान सीखना छोड़ देता है वो धीरे धीरे जीना भी छोड़ देता है। आज इन्फॉर्मेशन की दुनिया है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी युग है। हर दिन कुछ नया आ रहा है, और अगर आपने खुद को रोज अपडेट नहीं किया तो आप कल के अखबार की तरह, रद्दी के टोकरी की तरह हो जाएंगे, जिसे कोई पढ़ता नहीं है, स्क्रैप में जाता है, 10 रुपये 12 रुपये किलो। तो हमें करना क्या है? हर दिन कम से कम 10 मिनट कुछ नया सीखिए। यूट्यूब, ब्लॉग, किताब, सीखने के तमाम साधन हैं, उन्हें अपनाइए। और जो बचपन में चमकते थे लेकिन आज खुद को अधूरा मानते हैं क्योंकि वो सीखना भूल गए हैं। साथियों, ये सोच में अपडेट रहिए, वरना ईगो तोड़ देगा आपको। सोच को अपडेट कीजिए, तभी तो रिश्ते और दुनिया दोनों आपको स्वीकार करेंगी। हम सब अपने बचपन, संस्कृति और अनुभवों के आधार पर सोचते हैं किस तरह की पृष्ठभूमि रहा है, पालन पोषण, संस्कार रहा। लेकिन समय बदल रहा है, तेजी से बदल रहा। अब यह जो पैशन है, कैरियर है, रिश्ते हैं, ये सब की परिभाषाएं बदल रही हैं। पुरानी सोच के साथ नई दुनिया, नई समझ आ रही है। तो हमें करना क्या है? दूसरे की राय सुनिए, नई सोच को सम्मान दीजिए। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ही बदलिए, 1% ही बदलने का प्रयास कीजिए। रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि लोग गलत होते हैं, बल्कि इसलिए कि हम उन्हें पुराने चश्मे से देखते हैं। आज भी उनसे वही उम्मीद लगा के बैठते हैं। और ये जो तकनीक है, इसमें भी अपडेट हमें रहना है साथियों, वरना ये जो टेक है ना, टेक्नोलॉजी, हमें सीधा निगल जाएगा। और तकनीक आज विकल्प नहीं, हमारी ज़रूरत बन चुकी है। ये जो मोबाइल है, डिजिटल पेमेंट है, एआई है, इंटरनेट है, ये सब जीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं। और अगर आज भी बैंक की लाइन में आप लगे हैं, जो कि सब कुछ मोबाइल पर हो रहा, सबके ऐप होते हैं, तो यकीन मानिए आप आउटडेट हो चुके हैं। तो हमें क्या करना है? मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, सुरक्षा के तरीकों को सीखना है। एआई और टेक्नोलॉजी की बुनियादी को समझिए, क्योंकि अगर अपने बच्चे को ये सब नहीं सिखाए तो कल
वो आपसे शर्माएंगे, क्योंकि आप सीखना नहीं चाहते थे। और रिश्ते में इसमें भी अपडेट रहने की ज़रूरत है साथियों, वरना हम अकेले रह जाएंगे। रिश्ते बदलते हैं, लेकिन हम उन्हें समझना भी सीखना है। पहले चिट्ठियों से रिश्ते चलते थे, अब चैट और वीडियो कॉल से। तो मूल भावना वही है, संपर्क स्थापित रखना, पर जरिया बदल गया। तो हमें क्या करना है? खुद को, अपनों को समय दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप में। ये नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन, आप मौका निकालकर, अवसर बनाकर अब ऑफलाइन भी मिलिए। कम्युनिकेशन स्टाइल को अपडेट कीजिए, सिर्फ डांटना नहीं, समझना भी जरूरी है। आपके संतान, कई लोग कहते हैं कि बात नहीं करता, शायद आपकी सोच में अपडेट की जरूरत है, उसके सॉफ्टवेयर में नहीं। और हमें जो सबसे अहम विषय है हमारा हेल्थ, स्वास्थ्य, इसमें भी हमें अपडेट रहना है, वरना दवा, मुट्ठी भर दवा लेके घूमते रहेंगे, वही हमारा साथी बन जाएगा। क्योंकि हमारा शरीर बदल रहा है, खाना बदल गया है, आदतें बदल गई हैं, अब जीवन शैली भी हमें बदलनी होगी। आज के समय में न सिर्फ शरीर का बल्कि मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना भी अपडेटेड सोच का हिस्सा है साथियों। तो हमें करना क्या है? योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब अब फैशन नहीं रहे, लग्जरी नहीं रहे, ये नीड हो गए हैं, एसेंशियल ज़रूरत बन गई है। जो प्रोसेस्ड फूड हैं, इनसे हमें दूरी रखना है, नेचुरल चीज़ों से जुड़ाव रखना है, क्योंकि आपका शरीर आपका मंदिर है। अगर उसे अपडेट नहीं किया तो बीमारी उसका भगवान बन जाएगी। अगर कैरियर की बात मैं करूं तो यहाँ भी अपडेट रहने की ज़रूरत है, वरना नौकरी नहीं, अफसोस मिलेगा। स्किल सीखिए, डिग्री नहीं। आज की दुनिया स्किल बेस्ड हो चुकी है। कोडिंग, डिजाइन, कंटेंट क्रिएशन, एआई, मार्केटिंग, हर रोज नए जॉब बन रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं उसमें नई स्किल जोड़ते रहिए, कोर्स कीजिए, सर्टिफिकेशन लीजिए, फ्रीलांसिंग कीजिए, बस खुद को ग्रो करते रहिए। जिनके पास नौकरी नहीं है, शायद उनके पास स्किल भी नहीं है। और सबसे बड़ा पाप है खुद को अनएम्प्लॉयबल बना देना। आप में वो स्किल, हुनर होना चाहिए, कला कौशल होना चाहिए। और अगला है आत्मा, जो सोल है, इसमें भी हमें अपडेट रहने की ज़रूरत है, वरना हम अंदर की शांति को खो जाएंगे। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, वैसे ही हमारे आत्मा को भी चार्जिंग की आवश्यकता है। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम बाहर सब कुछ अपडेट कर रहे हैं, लेकिन अंदर का मैं बहुत पीछे रह गया। तो इसके लिए हमें 10 मिनट मौन रहिए, ध्यान कीजिए, अपने भावनाओं को सप्रेस नहीं, एक्सप्रेस करना सीखिए। जब आप दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने मन को नहीं जीत पाए तो सब कुछ खोना पड़ेगा। अगर मैं संस्कार की बात करूं तो यहाँ भी अपडेटिंग की ज़रूरत है। मूल छोड़े नहीं, लेकिन तरीका बदलिए। संस्कार पुराने नहीं होते, लेकिन उन्हें समझाने की भाषा जरूर बदलनी पड़ेगी। अगर आप आज के बच्चे को वही ढंग से समझाएंगे जैसे आपको समझाया गया था, तो वो कभी नहीं सुनेंगे। बच्चों से दोस्ती कीजिए, डर का माहौल खत्म कीजिए। नए युग के साथ धार्मिकता और जीवन की मूल्य हैं कैसे जोड़ें, इसको आप सीखिए। बेटा बिछड़ता नहीं है, वो बस एक ऐसी भाषा में सोचने लगता है जो आपने उसे सिखाई ही नहीं थी। और जीवन का जो रियल अपडेट है साथियों, अपडेट होना सिर्फ ऐप का काम नहीं, यह हमारे आत्मा, सोच, व्यवहार, रिश्ते और शरीर सबका काम है। अगर आप खुद को रोज़ थोड़ा बेहतर नहीं बना रहे हैं तो आप धीरे धीरे आउटडेट हो रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडिंग योर सेल्फ, यू आर डाउनग्रेडिंग। देयर इज नो स्कोप टू स्टैंड एट ए प्लेस। आप वहाँ खड़ा रह ही नहीं सकते। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप जमाने से पीछे ही जा रहे हैं। देयर इज नो अदर लॉजिक। दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ आज यहाँ से एक प्रण लेके जाइए कि हर दिन
खुद को थोड़ा बेहतर बनाऊंगा, हर दिन एक कदम समय के साथ चलने को लूँगा, क्योंकि ये दुनिया ठहरती नहीं, रुकती नहीं, और जो रुक गया वो मिट गया। इसीलिए अपडेट रहिए ताकि जीवन आपका इंतज़ार करे। आउटडेट मत होइए, क्योंकि फिर कोई नहीं पूछेगा कि आप थे भी या नहीं। दोस्तों, जीवन में परिवर्तन से हमें डरना नहीं है। डरना है तो उस दिन से डरना है जब हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारी पहचान दुनिया के लिए अप्रासंगिक हो जाए, इररिलेवेंट हो जाए। उस दिन से डरिए। जब तक आप प्रासंगिक रहेंगे तब तक आपका वैल्यूज बने रहेंगे। आपका भविष्य आपकी अंगुलियों के बीच फिसलता जा रहा है। अगर आपने आज अपडेट होना नहीं चुना तो कल से जीवन आपको आउटडेट कर देगा। अपने मन को अपडेट कीजिए, अपने शरीर को अपडेट कीजिए, अपने स्किल को अपडेट कीजिए, अपने रिश्ते को अपडेट करें, और सबसे ज़रूरी है अपने आत्मा को अपडेट कीजिए। याद रखिए, मोबाइल नहीं, इंसान को सबसे अपडेट होने की ज़रूरत है। क्योंकि मोबाइल आउटडेट हो जाए तो नया ले लीजिए, नया वर्सन आ गया है, लेकिन अगर इंसान आउटडेट हो जाए तो फिर ज़िंदगी उससे दूर चली जाती है। और अगर ये वीडियो आपकी रगों में कुछ जोश भर सका हो तो अवश्य ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आप सबसे पहले किस चीज़ को अपडेट करने जा रहे हैं। इस वीडियो को उन सबके साथ भी साझा कीजिए जो अभी भी पुराने वर्जन में जी रहे हैं। अपडेट रहिए ताकि समय आपका इंतज़ार करे। आउटडेट मत बनिए, वरना समय आपको भुला देगा। आज खुद को अपडेट नहीं किया तो कल ये दुनिया आपको अपडेट कर देगी। चाहे वो सोच हो, रिश्ता हो, कैरियर हो, सबको अपडेट करते रहिए या फिर पछताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को। अपने जीवन का बहुमूल्य समय नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट के साथ लगाते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पुश करें, ताकि इसी तरह की दमदार प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय